त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना, कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, शरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, किरिडी। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, किरिडी। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीले रहेगी। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनमन वेजेस, बरगंडा, ग्रेड। एसपी दीपक शर्मा ने सिविल कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया निरीक्षण। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी से भी की मुलाकात, संबंधित लोगों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। सीआरपीएफ कैंप से 20 आदिवासी युवाओं को भेजा गया लखनऊ। आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत हुई रवानगी। नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से किया गया कार्यक्रम। फोटो युक्त मतदान सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर डीसी ऑफिस सभागार में डीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक। कल से होगी प्रारूप की शुरुआत, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश।
और गांव के विस्नी टिक्कर में शराब के नशे में धुत एक युवक ने धारदार हथियार लेकर अपने ही परिवार के लोगों पर किया हमला। मां, बहन और पत्नी ने पड़ोसी के घर भागकर बचाई जान। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। शहर के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने गिरिडीह सिविल कोर्ट का गुरुवार को व्यापक तौर से निरीक्षण किया, जहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने गुरुवार को गिरिडीह सिविल कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान कोर्ट कैंपस में उपस्थित वकीलों से भी मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की। मौके पर एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि प्रशासन के द्वारा न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। बताया गया कि जजों के एंट्री गेटों पर फोर्स की तैनाती की गई है। अभी थोड़ी बहुत कमी है, जिससे संबंधित पदाधिकारी को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। बताया गया कि बार काउंसिल के लोगों से भी बातचीत की गई है और यहाँ पर जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं वह भी सुनी गई। जल्द से जल्द तमाम समस्याओं को दूर किया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा माननीय गिरिडीह न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। माननीय न्यायालय में बहुत सारे फोर्स की तैनाती जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी जगह पर की गई है, जिसमें कि जजेस की एंट्रीज होती है, उस गेट पर भी फोर्स की तैनाती है और सभी गेट्स पर फोर्स की तैनाती है। जो भी थोड़ी बहुत कमी थी या थोड़ी बहुत दीवारों में रंग रोगन की समस्या या कहीं पर कुछ कंसेंटीना वायर की समस्या थी, उसे अविलंब संबंधित पदाधिकारी को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही अभी माननीय न्यायालय जो है अवकाश घोषित है उसमें, परंतु जो बाकी कार्य यहाँ पर संचालित हो रहे हैं और इस दौरान बहुत सारे चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। बार काउंसिल पे भी लोगों से डिस्कस किया है, उनकी भी कुछ छोटी मोटी समस्याएं वो भी सुनी है और सभी को जिला प्रशासन की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि सभी जगह पर सुरक्षा की व्यवस्था काफ़ी अच्छी रहेगी और इस बीच जो भी इसमें कमियां हैं उस कमियों को शीघ्र ही हम लोग दूर कर लेंगे। हो जाता है, अब वो जिद करके ले भी जाते हैं, तो आपका एंट्रेंस जो है एक तरफ से हो जाए और ये जो पब्लिक का एंट्रेंस है एक तरफ हो जाए। आज वहाँ से DFMD भी एक इंस्टॉल हो जाएगा आज या कल में, तो वो आप लोग अपने लेटर निकाल दें और कुछ कोर्ट ऑफिसर आते हैं, कोर्ट ऑफिसर के लिए आई कार्ड दें ताकि उसमें सेपरेट कर सके कि वो कोर्ट ऑफिसर है या कोर्ट के स्टाफ है और पब्लिक। तो धीरे धीरे क्या है कि कार्ड रखे हुए, हाँ रखे हुए, मतलब मांगे जाने पर दिखा दे, उतना जरूर होना चाहिए। बिल्कुल आप इधर इस तरफ आ जाए, कोई आदमी का एक्सीडेंट हो जाए। आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत CRPF 7वीं बटालियन ने गुरुवार को नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से जिले के 20 आदिवासी युवक युवतियों को लखनऊ भेजा, जिसका मकसद सिर्फ आदिवासी युवाओं को दूसरे राज्य की संस्कृति से रूबरू कराना और खुद को आत्मनिर्भर बनाना है। CRPF 7वीं बटालियन ने नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से गुरुवार को जिले के 20 आदिवासी युवक युवतियों को लखनऊ भेजा। आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत बस स्टैंड रोड के CRPF कैंप में कार्यक्रम कर इनकी रवानगी की गई। इस दौरान CRPF के डिप्टी कमांडेंट नवीन विश्वकर्मा, सूबेदार मेजर पन्नालाल ठाकुर समेत CRPF के कई अधिकारी और नेहरू युवा केंद्र के नैयर परवेज भी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर CRPF के अधिकारियों ने 20 युवाओं को जूता और स्पेशल किट वितरण किया। मौके पर डिप्टी कमांडेंट नवीन ने कहा कि गृह मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित जिलों के आदिवासियों के लिए ऐसे कार्यक्रम पिछले कई सालों से चला रही है, जिसका मकसद सिर्फ आदिवासी युवाओं को दूसरे राज्य की संस्कृति से रूबरू कराना है, उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण से जोड़ना है, तकनीक की जानकारी देना है, जिससे नक्सल प्रभावित जिलों के युवा खुद को आत्मनिर्भर बना सके। युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में किट वितरण के बाद युवाओं से भरे बस को डिप्टी कमांडेंट नवीन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनके पहले जो बच्चे गए हैं कहीं भी, उनके द्वारा पता चला होगा कि इस तरह का सरकार का एक कार्यक्रम है जिसमें जनजाति जो हमारे लोग हैं, कार्मिक हैं, जो बच्चे हैं हमारे, उनको
भारत के और विकास पूर्ण जो क्षेत्र हैं, जो प्रांत हैं, जो मतलब सिटीज़ हैं, इन सभी जगहों पे भेजा जाने का उद्देश्य एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी समाज की कल्पना के बारे में सोचें जो शायद आप लोग ठीक से नहीं जान पा रहे हैं। तो आपको एक एक्सपोजर दिया जा रहा है, एक आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप हमारे इस देश को पूरी तरह से देख पाएँ, जो इसकी प्रगति है उसको देखें, फ़र्क समझें कि जो राज्य, जो सिटीज़ यहाँ पे हमारी उन्नत स्थिति में है, वहाँ आपको भेजा जाता है। उसका पर्याय सिर्फ यही है कि आप किसी भी तरीके से अपनी जो भौगोलिक, आर्थिक या सामाजिक, राजनीतिक जो भी पृष्ठभूमि में रह रहे हैं, उससे ऊपर उठ करके एक ऐसे समाज के बारे में सोचें जो उन्नत और विकासशील है। लखनऊ जो कि राजधानी है उत्तर प्रदेश की, एक बहुत ही विकास की गति में बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ कदम है लखनऊ का, वहाँ आपको भेजा जा रहा है। वहाँ आपको उसकी पुरानी संस्कृति के अलावा नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, एजुकेशन, रोजगार के अवसर देखने को मिलेंगे, संस्कृति में, समाज में क्या फ़र्क है देखने को मिलेगा, पढ़ाई का स्तर वहाँ क्या है, आप क्या और कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। भेजने का पर्पज़ यही है कि आप जब वहाँ से ये चीज़ें देख के आएंगे तो आपके दिल दिमाग में होगा कि हम भी यहाँ ये चीज़ करें। आगामी होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में फोटो युक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रारूप प्रकाशन को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई। फोटो युक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रारूप प्रकाशन को लेकर डीसी ऑफिस सभागार में समीक्षात्मक बैठक की गई। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में यह बैठक समापन हुई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि आगामी होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची को स्वच्छ रखना है। इसी के तहत यह बैठक आयोजित किया गया है ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को मतदाता सूची बनाने को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर मतदाता सूची के बारे में लोगों को जानकारी दिया जाएगा। जो लोग नए वोटर होंगे, जिसका 18 वर्ष पूरा हो गया है, वैसे मतदाता को मतदाता सूची में नाम जोड़ना या जिनका नाम में कोई त्रुटि है उसमें सुधार करना या निवास स्थान में सुधार करना, इन सभी चीजों के लिए इसके अलावा जो पोलिंग स्थान है जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है या कोई निजी स्कूलों में पहले से मौजूद था, उन्हें बदलकर दूसरे स्थान पर करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। मतदाता पहचान पत्र का जो प्रारूप है उसकी शुरुआत शुक्रवार से इसका शुभारंभ किया जाएगा और जिसका फाइनल पब्लिकेशन 5 जनवरी 2024 को किया जाएगा। फॉर्म्स 6, 7 और 8 के बारे में फॉर्म 6 है जो कि नए मतदाता को इससे जुड़ा जाता है। 7 में किसी को विलोपन अगर करना है, डिलीट करना है, और 8 है जिसमें कि अगर किसी तरह का नाम सुधार या किसी भी पर्टिकुलर का सुधार करना है। इसके लिए आप लोगों को अर्हता आयु के बारे में बता दी गई है। अलग अलग डेट्स में जिनकी भी आयु पूरी हुई है, चाहे वो 1 अप्रैल 2024 हो, 1 जुलाई 2024 हो, जिस क्वार्टर में जिनका 18 साल पूरा हो रहा है, हम लोग अभी से उसका डेटाबेस क्रिएट करके BLO रजिस्टर में उनको उस क्वार्टर में मतदाता के तौर पे हम रजिस्टर कर देंगे। तो 27 अक्टूबर है, ये पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक हम लोगों को ये करना है। और साथ ही जो अपने संबंधित मतदान केंद्र के जो BLO उनके साथ में सेल्फी लेके हम लोगों को पोस्ट करना है। इस गतिविधि में हम लोग सब लोग हिस्सा लेंगे। और विशेष जो अभियान है जिसमें कि जिले भर में जो जितनी भी गतिविधियां होनी हैं उसके साथ ही हमारे राज्य से पदाधिकारी आएंगे, वो 28 और 29 अक्टूबर को और साथ ही 4 और 5 नवंबर को ये गतिविधियां होंगी। ये क्या गतिविधियां होंगी, जो हम लोगों को, जैसे हमने बोला कि जो हमारे योग्य मतदाता हैं उनको अपने वोटर लिस्ट में जोड़ना है। इसमें खासकर ऐसे सीमांत वर्ग के या जो मार्जिनलाइज्ड क्लास और कम्युनिटी के ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं छूटे रह जाते हैं, उनको हम लोगों को जोड़ना है। जिसमें कि आदिम जनजातीय PPTG जो कि बगोदर, सरिया और कुछ
परिवार गांव में आवासित है। ट्रांसजेंडर या जो पीजी हम लोग कहते हैं या थर्ड जेंडर कहते हैं, 80+ आयु वर्ग के जो लोग हैं, होमलेस लोग हैं और किसी तरह के ओल्ड एज होम या शेल्टर होम में ऐसे रह रहे होते हैं। तो इसके लिए अलग अलग डेट्स निर्धारित हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 28-29 तारीख को पीबीटीजी और होमलेस लोगों के लिए है, 30 नवंबर को 80+ के लिए है, 2 और 3 दिसंबर के लिए थर्ड जेंडर और जो दिव्यांग जनों के लिए है। हम लोगों का जो हाउस टू हाउस विजिट जो होना था, BLO सुपरवाइज़र, हमारे जो सहायक निर्वाची निबंधन पदाधिकारी हैं या निर्वाची निबंधन पदाधिकारी हैं जो AROs और EROs हैं, उनके साथ में हम लोगों ने भी हाउस टू हाउस विजिट किया था, जिसका कि प्रथम चरण 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक पूरा हो गया है। और उसके बाद में द्वितीय भ्रमण, जो कि मैंने बोला कि दावा आपत्ति हम लोग 27/10 से लेकर 9/12 तक लेंगे, किन्हीं को वोटर लिस्ट का जो हम लोग कल ड्राफ्ट नोटिफिकेशन करेंगे उसमें किसी तरह का अगर आपत्ति है तो उससे संबंधित जो BLOs हैं वो भ्रमण करेंगे और ये दावा आपत्ति देंगे, जो कि हम लोगों को 27 दिसंबर तक इसका 26 दिसंबर तक हम लोगों को इसका निराकरण करना है। गांव थाना के बिस्नी टिक्कर गांव में शराब के नशे में डूबा एक युवक ने धारदार हथियार लेकर अपने ही परिवार लोगों को जान से मारने के लिए दौड़ाया। वहीं इसकी सूचना गांव पुलिस को दी गई और पुलिस ने केस दर्ज कर जेल भेज दिया। गांवा थाना क्षेत्र के मिसनी टिक्कर में एक युवक ने शराब के नशे में धारदार हथियार लेकर अपनी मां, बहन और पत्नी को काटने के लिए दौड़ाया। वो हल्ला सुनकर पड़ोसियों ने किसी तरह तीनों की जान बचाया। सूचना पर गांवा थाना पुलिस ने युक्त युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार पप्पू राय ने शराब के नशे में अपनी सौतेली मां आशा देवी, बहन फुलवा देवी और पत्नी दुलारी देवी को जान से मारने के लिए घर से भुजाली निकालकर चलाने लगा। ये देखकर तीनों किसी तरह भागकर अपने पड़ोसी के घर घुस गए, जिससे इनकी जान बची। वो हल्ला सुनकर पड़ोसियों ने बीच बचाव किया, लेकिन नशे धुत युवक जान लेने पर उतारू दिखा, जिसके बाद इसकी सूचना गांवा पुलिस को दी गई। पुलिस ने कांड अंकित करते हुए युक्त युवक को जेल भेज दिया। मां ने बताया कि रात में इनके बहू और बेटी मेला देखकर आए थे। इसी दौरान इनके सौतेले पुत्र ने मोबाइल मांगने को लेकर गाली गलौज और मारपीट करने लगा और भुजाली लेकर सभी को काटने के लिए दौड़ाने लगा। पंचायत के मुखिया और अन्य लोगों ने काफी समझाया, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुना। चप्पल से हम मारे सबके बेटी के, अपन परिवार के पुतो, हमारे बेटी के पुतो के, हमारे बेटी के, हमरो धक्या मुखिया सब निकाल दिया और निकाल के जगह रवाना गपछा निकाले, सबके काटना बना पिता सब ने भाग दिया, सब घर दुआ सब छोड़ दिया अपने पास के। आप लोग गए थे मेला भेजे अपने भाई, हम लोग हमारे भाभी गए थे मेला देखने, देख के आई और चूल्हा पर बैठे और उधर से आए तब चढ़ा लगे चप्पल खोल। अच्छा, इतनी बात है। और जल भीतर गए तो लखा रसना निकाल तो हम भाई गए। हाँ, मेला देखे गए, मेला देख के लिए तब मोबाइल कहाँ रख ले, मोबाइल में पैसा नहीं तो फोन कैसे भी तो तब अपने से चप्पल खोल कर सब तब तड़ा वाला। उसके बाद क्या हुआ? तो दूसरा घर में रहता, गाँव छोड़ छल निकालने लगा तो हमें भाग गए सब बाल बच्चे। पहले भी ऐसा करता था क्या? पहले भी करता था, लेकिन पहले करता सर तो समझा बुझा दिया, गम करे तो गलती माने गलतियाँ में रहा सर। मुखिया जी आया समझाने के लिए, सब कुछ किसी बात नहीं मिला। गांडे के बैरगी में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से बालकों के संरक्षण के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आउटरीच कैंपेन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से बालकों के संरक्षण के लिए गुरुवार को गांडे रोड के बैरगी में एक जागरूकता कार्यक्रम किया। आउटरीच कैंपेन के तहत यह कार्यक्रम हुआ। बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन
एवं सचिव जिला विधिक प्राधिकार गिरिडीह आदेशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव उपलक्ष्य में आउटरीच कैंपेन किया जा रहा है। बताया गया कि गांव स्तर पर 4 चरणों में प्रतिदिन कार्यक्रम किया जाना निर्धारित है। कार्यक्रम में दिलीप कुमार के द्वारा डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 के बारे में जानकारी दी गई। यदि कहीं भी डायन के रूप में प्रचलित डायन प्रथा को डायन का रूप में किसी औरत की पहचान को और समाज द्वारा औरत के प्रति यातना, अपमान, शोषण तथा हत्या की जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से उन्हें सारी सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। वहीं अशोक कुमार वर्मा के द्वारा फोस्टर केयर स्पॉन्सरशिप की जानकारी ग्रामीणों को दी। कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आम जनों से कार्यक्रम के दौरान प्राप्त आवेदनों को उचित कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग में भेजा जाएगा, ताकि कोई भी आम व्यक्ति अपने मूलभूत कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं रहे। इस कार्यक्रम में सुनील कुमार, संतोष कुमार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह।
गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज स्टेशन में उपस्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विगत 24 अक्टूबर को बेंगाबाद के बेलडी में हुए हत्याकांड को लेकर गुरुवार को भाकपा माले की एक बैठक हुई। इस दौरान बैठक में उपेंद्र गोस्वामी के हत्यारों को जल्द गिरफ्तारी की मांग की, अन्यथा 1 नवंबर को बेंगाबाद थाने का व्यापक घेराव करने का ऐलान किया। बेंगाबाद के बेलडी गांव में गुरुवार को भाकपा माले की एक बैठक हुई। इस दौरान ऐलान किया गया कि अगर उपेंद्र गोस्वामी के हत्यारों की गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो 1 नवंबर को बेंगाबाद थाने का घेराव किया जाएगा। बताया गया कि विगत 24 अक्टूबर की रात्रि में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बेलडी निवासी 40 वर्षीय उपेंद्र गोस्वामी की गांव के ही कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के युवकों द्वारा चाकू तथा अन्य धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इसी को लेकर भाकपा माले नेता सह पूर्व जीप सदस्य राजेश यादव की अगुवाई में यहां एक बैठक की गई, जिसमें जिला परिषद सदस्य केदार हाजरा, स्थानीय मुखिया नरसिंह नारायण देव, सामाजिक कार्यकर्ता बालेश्वर यादव उर्फ बाली, पंचायत समिति सदस्य भुवनेश्वर यादव, माले नेता फौजदार सिंह, शंकर यादव आदि की मौजूदगी में एक मत होकर 5 दिनों के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर 1 नवंबर को बेंगाबाद थाने का व्यापक घेराव करने का ऐलान किया गया। इसके पूर्व वहां मौजूद माले नेताओं, पंचायत प्रतिनिधियों तथा समाज सेवियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद की बात कही।
वहीं बैठक के दौरान मृतक के प्रति 1 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। यहाँ अपने वक्तव्य में श्री यादव ने कहा कि अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं, उनके भीतर पुलिस प्रशासन का भय कम हो रहा है। इस घटना में सम्मिलित अपराधियों ने इसके पूर्व भी यहाँ कई घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें से एक मामले में बेलडी निवासी सुरेश हाजरा ने बेंगाबाद थाना में विगत जून महीने में एक केस भी दर्ज किया था, लेकिन पुलिस की कार्यशैली से अपराधी बेखौफ घूमते रहे। उनका मनोबल बढ़ा और अब हत्या की घटना हो गई। बैठक के दौरान अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा और भरण पोषण की व्यवस्था करने और उपेंद्र गोस्वामी के सभी बच्चों को सरकारी आवासीय विद्यालय में नामांकन करवाने आदि की भी मांग की गई। मौके पर प्रदीप यादव, संतोष गोस्वामी, विक्रम गोस्वामी, भुवनेश्वर यादव, रविंद्र यादव, कमरुद्दीन अंसारी, प्रयाग ठाकुर, गिरधारी ठाकुर, डोमन महतो, अशोक यादव, अनिल यादव, दुलार यादव, शंभू दास, भेकलाल दास, रंजीत दास, संदीप यादव, अरुण यादव, राजू हाजरा, दशरथ ठाकुर, चुरामन ठाकुर, विक्रम शर्मा, सुरेंद्र गोस्वामी, प्रदीप गोस्वामी, विकास गोस्वामी, सोनिया देवी, कुंती देवी, कारी देवी, अंजू देवी, मधु देवी, बबीता देवी, सुनीता देवी, कुसमी देवी सहित अन्य मौजूद थे। अभी हम लोग बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बेलडी में हैं और यहाँ विजयादशमी के दिन एक बहुत ही नृशंसता पूर्वक घटना में गांव के ही कुछ अपराधियों ने, जिनका अपराध करने का पुराना इतिहास रहा है, अभी यहाँ करके पता चला है, और इन लोगों ने जो है उपेंद्र गोस्वामी की चाकू से और अन्य धारदार हथियार से, जैसा बता रहे हैं लोग, मार करके सरे शाम 8-8:15 बजे लगभग घटना को अंजाम दिया है। और आज हम समझते हैं कि तीसरा दिन है घटना के, अभी तक किसी भी अपराधकर्मी को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। तो आज के इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि हम लोग 5 दिन का समय प्रशासन को दे रहे हैं। 5 दिन के अंदर इस घटना के जो भी दोषीदार हैं, जो भी आरोपी हैं, उनको बेंगाबाद की पुलिस गिरफ्तार करे, और नहीं तो तमाम, ना सिर्फ इस गांव के बल्कि आसपास के भी तमाम मजदूर, किसान, नौजवान, हम सभी लोग मिल करके हम लोग बेंगाबाद थाना में जाकर के सवाल करेंगे। और सवाल ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि इस पूरे बेंगाबाद में हम लोग देख रहे हैं कि अभी अपराध कर्मी का मनोबल लगातार बढ़ रहा है, और दूसरी ओर पुलिस का हम लोग जो रवैया देख रहे हैं कि कई मामले में निर्दोष लोगों को बेमतलब का और वो जेल भेजने में बहुत तत्परता दिखाती है। लेकिन इस तरह की घटना अगर यहाँ हो जाए तो पुलिस के लोग यहाँ आकर के परिवार को इस तरह का कोई भरोसा या ढाढ़स भी नहीं दे पा रहे हैं, जिससे परिवार को लगे कि नहीं, हम लोगों के साथ में न्याय होगा। तो अभी तो हम लोग इतना ही बोल सकते हैं, बाकी बात हम लोग 1 नवंबर को करेंगे। हम यहाँ बैठक में आए हुए तमाम हमारे जो भी लोग हैं, यहाँ मुखिया जी भी हैं, यहाँ हमारे जिला परिषद जी भी हैं, हमारे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता बाली जी भी हैं, हम तमाम लोगों के सामने ये ऐलान कर रहे हैं कि 1 तारीख के पहले अगर पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम लोग तमाम लोग हजारों हजार की तादाद में हम लोग बेंगाबाद पहुंचेंगे, और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए जहां तक जाना पड़े हम लोग जाएंगे। हम लोगों की मांग है कि उपेंद्र गोस्वामी के सभी हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। उपेंद्र गोस्वामी का जो परिवार है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका आवासीय विद्यालय में नाम लिखा करके उनका पूरा भरण पोषण का परिवार का व्यवस्था किया जाए, इनके परिवार को मुआवजा मिले। अगर ऐसा कोई नियम सरकार के पास नहीं है तो सरकार से हम आग्रह करेंगे कि इस तरह के मामलों में वो नियम से हट करके, नियम को शिथिल करके, विशेष नियम बना करके ऐसे परिवार को हर तरह का मदद मिलना चाहिए। जितना जल्दी हो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, अरेस्टिंग हो, और जो इन लोग के बच्चे जो हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, जो उनको जहां तक होगा मैं यहाँ के प्राइवेट स्कूल में कोशिश करूंगा, चाहे हमारे राजेश जी जो बोले कि अनाथ विद्यालय है, वहाँ अगर एडमिशन होने का प्रावधान होगा तो वहाँ करवाया जाएगा। मेरे ओर से इसमें जो भी प्रक्रिया लगेगा उसके लिए हम रात दिन खड़ा हैं और आजीवन रहेंगे। और ये लड़का जो 7 लड़का का नाम आया है इसमें, अब 7 लड़का में जो जो नाम का एफआईआर हुआ है, वो लड़का को हम लोग जो राजेश भैया बोले उसमें हम लोग सब सहमत हैं। सारे ग्रामीण, सारे प्रतिनिधि और सारे ग्रामीण सब मिलजुल करके हम लोग 1 तारीख को जाएंगे थाना, और थाना से न्याय का गुहार लगाएंगे और वहीं जवाब मांगेंगे क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा है। और हृदय विदारक घटना है, और जिन्होंने इस घटना को किया है, उपेंद्र गोस्वामी का हत्या जो किया है,
अगर 5 दिनों के अंदर उस हत्यारा को नहीं गिरफ्तार हुआ तो किसी भी हद तक जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। शहर के बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा पूजा समाप्त होने के बाद विशाल भंडारे का गुरुवार को आयोजन किया गया। वहीं भंडारे में काफी लोग जुटे और प्रसाद ग्रहण किया। दुर्गा पूजा समापन के बाद गुरुवार को शहर के बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर में हर साल की तरह विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में काफी संख्या में लोगों ने जुटकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। पूजा समिति के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि पिछले 70 वर्षों से यहां भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अमीर गरीब का भेदभाव भुलाकर हजारों भक्त एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। बताया कि दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ यह भंडारा देर रात तक चलेगा। मौके पर प्रदीप अग्रवाल, नवीन सिन्हा, रविराज, कविराज, नीलकमल भरतिया, मनोज संघई समेत कई लोग मौजूद थे। हम लोग विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में हैं और ये मंदिर न केवल भव्य रूप में है बल्कि इसकी महिमा के कारण इनके श्रद्धालुओं की भी जो संख्या है वो लगातार बढ़ी है और इनके श्रद्धालु इस मंदिर के वक्त केवल इस शहर के लोग नहीं हैं बल्कि आसपास में माता की ख्याति फैली हुई है। भगवान शिव की आराधना करने के लिए लोग यहाँ आते हैं और अभी शरद नवरात्र समाप्त हुआ, उसके बाद आज इस भंडारे का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ चढ़ने वाले प्रसाद को भक्त किस रूप से, किस भाव से स्वीकार कर रहे हैं कि उसमें होड़ लगी है कि हम उस प्रसाद को, उस माला को लेकर के अपने पूजा स्थल के लिए जाएँ। ये ऐसा इसलिए हुआ है कि ये तो माता रानी की कृपा है, साथ ही साथ इस मंदिर से जुड़े जितने लोग हैं जिन्होंने इसको इस रूप में आज यहाँ तैयार किया है, बनाया है और लोगों के लिए समर्पित किया है। हम आज इस मौका पर इस मंदिर से जुड़े तमाम लोगों को, चाहे वो एक साधारण कार्यकर्ता हो, सामान्य भक्त हो या इसके निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है, सारे लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं कि शहर का ये गौरव है और माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माता दी। के प्रांगण में आज 26 अक्टूबर 2023 को भंडारा का विशेष आयोजन के समय में दिन में 4 बजे के आसपास जितने भी माँ को माला चढ़ती है और माला जो माँ के चरणों की धूल रहती है वो माला का हम लोग अलग अलग लोग उसको ऑप्शन के थ्रू में लेते हैं। ऑप्शन क्या बोलते हैं? ऑप्शन की तरह से लेते हैं, नीलामी करके लेते हैं और वो एक आशीर्वाद के रूप में होता है। लगभग 15 मालाओं का नीलामी हो करके अलग अलग लोगों ने इसका लिया है और ये जो रकम आती है ये काली मंडी के कोष में जाती है और विभिन्न कार्यों में काम आता है। माँ का भंडारा का आयोजन किया गया, इसमें लगभग 10 से 12 जो लोगों ने प्रसाद किया है और कहेंगे कि रात को 8:30-9 बजे तक चलते रहेगा। ये पिछले 70-75 साल से ये भंडारा चलते आ रहा है और इसमें लोग प्रसाद यहाँ कालीमंडा के प्रांगण में भी ग्रहण करते, लोग अपने घर में भी ले जाते हैं। लोग इस दिन का हमारे 1 साल के बाद दूसरे साल का इंतजार करते कि माँ का भंडारा कब होगा। तो ये बहुत प्रभु के माँ की कृपा है कि बहुत अच्छे तरीके से सबके सहयोग से भंडारा का आयोजन किया गया। गुरुवार को राणा टांड मोड़ में आयोजित छाता मेला को देखने गांडा विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद पहुंचे। इस दौरान विधायक ने वहां के जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका हालचाल जाना और स्थानीय जन समस्याओं से अवगत होते हुए समस्याओं को दूर करने की बात कही। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद गुरुवार को राणा टांड मोड़ में आयोजित छाता मेला में पहुंचे। यहां पहुंचने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मौके पर गांडे विधायक ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं से मिलकर हालचाल लिया व स्थानीय जन समस्याओं से अवगत होते हुए समस्याओं का निराकरण का आश्वासन दिया। वहीं इस आदिवासी संस्कृति से ओतप्रोत छाता मेला को लेकर भी लोगों को शुभकामनाएं दी। 2 और 3 नवंबर को गिरिडीह में आयोजित बाबा बागेश्वर धाम का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। वहीं गुरुवार को आयोजनकर्ता विनोद कुमार सिन्हा ने
होटल अशोका में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी और कहा कि अगले वर्ष जनवरी में आयोजन करने को कहा गया है। गिरिडीह में 2 और 3 नवंबर को आयोजित बाबा बागेश्वर धाम का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। गुरुवार को होटल अशोका में आयोजनकर्ता विनोद कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिला प्रशासन के साथ उनकी समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें पदाधिकारी के द्वारा फिलहाल बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था और यह कार्यक्रम अगले वर्ष जनवरी में आयोजित करने को कहा गया है। इसके बाद उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह गिरिडीह वासियों से क्षमा मांगते हैं। उन्होंने गिरिडीह वासियों से अगले जनवरी माह में आयोजित बाबा बागेश्वर धाम कार्यक्रम की सफलता में सहयोग का आग्रह किया है। महोदय और जिले एसपी महोदय, एसडीओ महोदय से आज जो समीक्षा बैठक हुई, उन्होंने टेंटेटिव डेट जो है जनवरी का 21, 22, 23 जनवरी के आसपास दिया है। तो आप सबके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा माननीय मनोज तिवारी जी से कि वो बाबा का जनवरी में समय पुनः दिलवाने का कष्ट करें और मैं क्षमा मांगता हूं बाबा से, तिवारी जी से, मनोज तिवारी जी से और यहाँ के स्थानीय जनता से कि भाई 2-3 नवंबर को जो बाबा आ रहे थे नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जिला प्रशासन से मैंने अनुरोध किया है कि वो सहयोग करें, साथ दें और आप सबके माध्यम से मैं पूरे गिरिडीह के निवासियों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि जब बाबा आए तो साथ दें, सहयोग दें और बाबा जब भी आए यहाँ पे जनवरी के सेकंड हफ्ते में, थर्ड हफ्ते में बाबा जब टाइम देंगे तो आप सबों का भी सहयोग साथ चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह में कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवक युवतियों और विद्यार्थियों को सेल्फ स्टडी की व्यवस्था के लिए शहर के बोड़ो में गुरुवार को आध्या लाइब्रेरी का शुभारंभ लाइब्रेरी के संचालक की दादी के द्वारा फीता काटकर किया गया। शहर के बोड़ो में गुरुवार को आध्या लाइब्रेरी का शुभारंभ विधिवत रूप से पूजा पाठ के बाद किया गया। लाइब्रेरी संचालक अभिनव तरवे की दादी पार्वती देवी के द्वारा फीता काटकर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि इस लाइब्रेरी का यह दूसरा ब्रांच है। इस बाबत अभिनव तरवे ने बताया कि इस लाइब्रेरी में कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवक युवतियों और विद्यार्थियों को सेल्फ स्टडी पॉइंट में पढ़ाई के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावे पर्सनल कैबिन और पर्सनल लाइट के साथ साथ आरामदायक कुर्सी मुहैया कराया जाएगा। साथ ही चार्जिंग पॉइंट, डेली न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट, सीसीटीवी कैमरा, पावर बैकअप, डाइनिंग एरिया, आरओ ड्रिंकिंग वाटर, डिस्कशन रूम आदि तमाम तरह की सुविधा उपलब्ध है। बताया गया कि यह लाइब्रेरी पूर्ण तरीके से वातानुकूलित है। यहाँ आराम से विद्यार्थी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। मौके पर इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह की प्रेसिडेंट रेखा तरवे, भवानी माहौरी, वैश्य मंडल अध्यक्ष गोपाल दास, अरुण कपिश्वे, सुरेश राम, अशोक कुमार गुप्ता एवं कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज हम लोग अध्या लाइब्रेरी का दूसरा पार्ट खोले हैं, जहाँ पे हमने 140 सीट बैठने का बनाया है। यह इस लाइब्रेरी में हम लोग सेल्फ स्टडी पॉइंट, मतलब यहाँ पे बैठ के बच्चे अपने मन से पढ़ते हैं और एक मतलब वो स्टडी टाइप एक प्लेस है। यहाँ फैसिलिटीज़ में आपको एसी, वाटर प्योरीफायर, वाईफाई अन्य सुविधा यहाँ मिलेगी। बोड़ो में अभिनव भैया के द्वारा एक लाइब्रेरी खोला गया है, जो कि हम सब छात्र के लिए बहुत ही बढ़िया हुआ है। जैसा कि गिरिडीह में लाइब्रेरी है लेकिन उतनी सीट नहीं है। यहाँ पे लगभग 140 या 150 सीट है आसपास और हम सब के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ है। इनका एक और ब्रांच है महिला कॉलेज के पास, आरके महिला के पास। वहाँ पे देखा जाए तो सीट की थोड़ी कमी थी, उसके कारण यहाँ पे खोला गया है और छात्र के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जैसे हम लोग को दिक्कतें आती हैं घर में पढ़ाई करने पे कि हमें डिस्टरबेंस है, बगल से आवाज़ है, ये है वो है, घर में वैसा माहौल नहीं बन पाता, इसलिए लाइब्रेरी की बहुत ही ज़रूरत थी, जो कि हमारे शहर गिरिडीह में ये लाइब्रेरी खोलने का काम हमारा अभिनव। श्याम मंदिर हॉल में इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा गुरुवार को होप टू साइन के तहत एनुअल एग्जीबिशन लगाया गया। इस एग्जीबिशन में शहर एवं शहर के बाहर से भी लोग आकर कई प्रकार के स्टॉल लगाए हुए हैं। इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा गुरुवार को
होप टू शाइन के तहत श्याम मंदिर हॉल में एनुअल एग्जीबिशन लगाया गया, जिसका उद्घाटन समाजसेवी विनोद सिन्हा द्वारा किया गया। इस एग्जीबिशन में शहर के एवं गिरिडीह शहर के बाहर से भी लोग आकर के अपना स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसमें डिजाइनर ड्रेस, सूट्स, बेडशीट, डेकोरेटिव आइटम्स, गोल्ड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी एवं कई प्रकार के गेम्स, लकी ड्रॉ एवं विभिन्न प्रकार के व्यंजन आदि के स्टॉल लगे हैं। कार्यक्रम के दौरान क्लब की प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया, सेक्रेटरी कविता राजगढ़िया, आईसो स्मृति आनंद, ट्रेजर राखी झुंझुनवाला, दीप्ति सिन्हा, सुनीता बर्णवाल, तनुजा भूषण, तनुजा साय एवं अन्य कई मेंबर्स उपस्थित थे। आयोजित इस एग्जीबिशन के मौके पे श्रीमती पूनम सहाय जी, यहाँ की इनर व्हील क्लब के जितने भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सबको मेरा सादर प्रणाम। और ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। दीपावली आने वाला है, एग्जीबिशन लगा है, हर जगह के लोग आए हैं, अपने सुंदर कपड़े हैं, ज्वेलरी हैं, खाने पीने के सामान हैं, सभी के लिए यहाँ पे पूरे मुझे लगता है कि राज्य भर से और राज्य के बाहर से भी लोग आए हैं। सभी एग्जीबिशन वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। खास रूप से जो गिरिडीह इनर व्हील क्लब की अध्यक्षा, उपाध्यक्षा, सचिव, सबको मेरा प्रणाम। और ये सराहनीय कार्य है दीपावली के पहले, लोगों को बाहर शॉपिंग के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जो सामान यहीं उपलब्ध हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कार्य है और आने वाले समय में और बेहतर ढंग से इसको किया जाएगा। मैं ऐसे प्रार्थना करूँगा इनर व्हील क्लब के तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे क्लब इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन का ये तीसरा एनुअल एग्जीबिशन है, होप टू शाइन। हम लोग होप टू शाइन के तहत पिछले 2 वर्षों से एग्जीबिशन साल में एक बार लगाते हैं, जिसमें दिवाली के अवसर पर मेन फोकस किया जाता है। और आज इसका उद्घाटन हमारे श्री विनोद कुमार सिन्हा जी ने, जो कि पेट्रन हैं मानव सेवा संस्थान अकेडमी के, उन्होंने अपने कर कमलों से किया है। और हमारा क्लब, इससे जो भी हम लोग को अर्निंग होती है, उससे हम लोग समाज की सेवा का काम करते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं। और अभी तक जितना चैरिटी वर्क हम लोग करते आ रहे हैं, उसमें हमारे इस इवेंट का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि हमारा होप टू शाइन गिरिडीह शहर के लोगों को शाइन करते हुए नज़र आएगा। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।